अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको लगता है कि ये मे बी और ये मे बी दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं है। कई ऐसे अल्फाज हैं जो इंसानी आंख से, नेकेड आई से तो लगता है कि ये सेम ही है और इनके सेम पर्पज़ है, लेकिन नहीं, इनमें फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है, ज़रा इसी चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा, ज़रा देखें गौर से। ये मे बी है और इसमें स्पेस नहीं है, और ये मे बी है और इसमें स्पेस है। ये सिर्फ लिखने में नहीं है, ये वाकई ही डिफरेंस रखते हैं। अब वो क्या है, ज़रा इस चीज़ को देख लेते हैं। एक तो ये याद रखें कि ये जो, पहले इसको देख लीजिए, जो मे बी है जिसमें स्पेस है, ये पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मे प्लस बी एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, हमने जब भी इनका पैसिव बनाना हो तो बी लगता है। जैसे ही कैन पास द एग्जाम कैन बी पास्ड। यू शुड टेक मेडिसिन, द मेडिसिन शुड बी टेकन। सो जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनका पैसिव बनाने में बी लगता है, तो ये बी वो वाला बी है। मे का पैसिव बनाएंगे तो मे बी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही मे पास द एग्जाम, वो इम्तिहान पास कर सकता है, चांस है। पैसिव, द एग्जाम मे बी पास्ड, इसमें स्पेस आएगी। जैसे मैंने कहा ना, कैन बी, कुड बी, शुड बी, ये वो वाला है। तो आप द एग्जाम मे बी पास्ड, एग्जाम पास किया जाएगा उससे। इसी तरीके से ही मे डू द वर्क मे बी डन, काम किया जा सकता है। तो ये मे बी सेम उसी तरह जैसे माइट भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे कुड भी हो सकता है, जैसे शुड भी हो सकता है, जैसे वुड भी हो सकता है। द वर्क वुड बी डन, कुड बी डन, शुड बी। ये तो वो हो गया ना बी, ये वाला जो मैंने डिफाइन किया, जो आपको शायद आइडिया भी हो। एक मे बी है, वो जोड़ कर आता है। ये मे भी जो है, ये बेसिकली एडवर्ब है, और एडवर्ब वो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसके सिमिलर अल्फाज जब मैं दूसरे बोलूँगा तो शायद आपको समझ आ जाएगी किन लफ्ज़ों के बराबर है। जैसे परहैप्स है, जैसे पॉसिबली है, जैसे आप कहते हैं ना परहैप्स का मतलब शायद, तो ये मे बी वो शायद है, तो ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये फ़िक्रे का मोहताज नहीं, किसी भी फ़िक्रे में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसको आप यूजली फ़िक्रे के आगाज़ में भी रख सकते हैं। मे बी ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द थ्रेट, वो ख़तरे से, शायद ख़तरे से आगाह नहीं था, तो मे बी को फ़िक्रे के आगाज़ में रख दें। मे बी आई एम रॉन्ग, शायद मैं गलत हूँ, तो आप फ़िक्रे का आगाज़ में ही रख सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी आई एम रॉन्ग आप कह लें ज़्यादा बेहतर है। और आप इसको फ़िक्रे के आगाज़ में रख सकते हैं। जबकि ये वाला जो मे बी होता है, ये आप कभी भी जोड़ कर फ़िक्रे के आगाज़ में नहीं रख सकते हैं। इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया, ये एडवर्ब है, और ये ऑब्वियसली एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मे बी वो वाला भी है, जैसे आप जब जितने भी मॉडल वर्ब हैं और उसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो तो बी आ जाता है। जैसे कि यू शुड बी हैप्पी, तो इसी तरह यू मे बी हैप्पी, ये जब एक्शन वर्ब ना हो तो तब भी आप बी का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें मुझे और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।